सीता स्वयंवर में राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? जनकपुरी में जब सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ तो राजा जनक ने देश विदेश के राजाओं को निमंत्रित किया। सबको उस स्वयंवर के लिए बुलाया, परंतु राजा दशरथ या अयोध्या के किसी व्यक्ति को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं दिया। इसका कारण कोई आपसी बैर नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिससे राजा जनक को डर था कि अगर फिर से वही हुआ तो क्या होगा। क्यों राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया? क्या थी वह घटना? आइए जानते हैं। एक बार राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। विवाह के बाद वह पहली बार ससुराल जा रहा था। कुछ दूर जाने पर रास्ते में एक जगह उसे दलदल मिला। उसने पास जाकर देखा तो एक गाय फंसी हुई थी जो शायद मरने की स्थिति में आ गई थी। उस व्यक्ति ने उसे देखा तो गाय को बचाने का ख्याल आया, परंतु अगले ही क्षण उसने सोचा कि गाय तो कुछ ही देर में मर जाएगी। अगर मैंने उसे बचाने के लिए इस दलदल में कदम रखा तो मेरे कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे और मैं अपनी ससुराल में ऐसी हालत में कैसे जाऊंगा। यह सोचकर उसने गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय ने उसे जाते हुए देखा और उसे शाप दिया, जिसके लिए तू जा रहा है उसे तू देख नहीं पाएगा। यदि तू उसे देखेगा भी तो वह तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। यह कहते ही गाय के प्राण निकल गए। उस शाप को सुनकर वह व्यक्ति दुविधा में फंस गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। जो होना था वह हो चुका था। अब वह व्यक्ति गाय के शाप से मुक्ति पाने के बारे में सोचने लगा। मन में बहुत बड़ा बोझ लिए वह ससुराल पहुंचा। वहां पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर ही बैठ गया और विचार करने लगा कि अगर उसकी नजर उसकी पत्नी पर पड़ गई तो क्या होगा। कुछ समय बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे घर के अंदर आने का अनुरोध किया, परंतु वह नहीं गया। रास्ते में हुई घटना के बारे में उसने किसी को नहीं बताया। उसके दिमाग में गाय द्वारा दिया गया शाप बार बार गूंज रहा था। जब उसकी पत्नी को पता चला कि वह घर के अंदर नहीं आ रहा तो उसने अपने घर वालों से कहा कि चलो मैं ही जाकर उन्हें घर के अंदर लेकर आती हूँ। जब पत्नी ने जाकर उससे कहा, आप घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हो और मैं जो भी बोल रही हूँ उसे सुनकर भी मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे हो, तो वह व्यक्ति चुप रहा। पत्नी ने कहा, आप मेरी ओर देखिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर जैसे ही उसने नजर उठाकर पत्नी की ओर देखा, उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय के शाप के कारण अपनी पत्नी को देख नहीं पाया। वह व्यक्ति की पत्नी भी पतिव्रता थी, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर पत्नी अपने पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई। वहां जाकर उसने सारा वृत्तांत सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाया और समस्या बताई। उन्होंने कहा कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींटे इस व्यक्ति की आंखों पर मारे तो उसे शाप से मुक्ति मिल सकती है और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। राजा ने पहले अपने महल की रानियों से पूछा, परंतु सभी के पतिव्रता होने पर संदेह की सूचना मिली। यह सुनकर राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना भेजी और कहा कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे सम्मानपूर्वक जनकपुरी भेजा जाए। जब यह सूचना अयोध्या के राजा दशरथ को मिली तो उन्होंने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल में ही नहीं, राज्य की किसी भी महिला, चाहे वह झाड़ू लगाने वाली ही क्यों न हो, वह भी पतिव्रता होगी। राजा दशरथ को अपने राज्य की महिलाओं पर गर्व हुआ और उन्होंने राज्य की सबसे निम्न श्रेणी की मानी जाने वाली सफाई करने वाली महिला को बुलाया। राजा दशरथ ने सम्मानपूर्वक उससे पूछा कि क्या वह पतिव्रता है और महिला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तब राजा ने यह दिखाने के लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है,
उस महिला को सम्मानपूर्वक जनकपुरी भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का राजसी सम्मान के साथ स्वागत किया और उसे समस्या बताई। साथ ही ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए उपाय के बारे में भी बताया। महिला ने उस कार्य को करने की स्वीकृति दे दी। अगले दिन महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई। वहां पहुंचकर उसने प्रार्थना की, हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूं, यदि मैंने अपने तन, मन और धन से अपने पति को परमेश्वर माना है, तो गंगा जल की एक बूंद भी छलनी से नीचे नहीं गिरे। ऐसा कहकर उसने गंगा जल से छलनी भरी और जल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। उसने थोड़ा सा गंगा जल गंगा में ही गिराया और छलनी में भरे जल को लेकर राज दरबार में पहुंची। राजा और दरबार में उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब उस महिला को उस व्यक्ति की आंखों पर गंगा जल के छींटे मारने का अनुरोध किया गया। जैसे ही उसने गंगा जल के छींटे मारे, उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी वापस आ गई। यह देखकर दरबार में उपस्थित लोग बहुत प्रसन्न हुए। तब उस महिला को पूरे राज सम्मान के साथ पारितोषिक दिया गया। जब उस महिला ने अपने राज्य वापस जाने की अनुमति मांगी, तो राजा जनक ने जिज्ञासावश उसकी जाति के बारे में पूछा। जब उसने बताया तो राजा आश्चर्यचकित हो गए। यही कारण था कि सीता स्वयंवर के समय राजा जनक ने सोचा कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता है, उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार के किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया और उसने धनुष संधान लिया, तो क्या होगा? राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को वर न ले। यही सोचकर राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा, किंतु विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। वही हुआ जो होना था। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुरी पहुंचे और राजकुमार राम ने धनुष तोड़कर सुकुमारी सीता का वरण कर लिया। बोलो जय सिया राम। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।